अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। ये वही फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में। हम आज पढ़ने जाएंगे मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक, सो अभी जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। मोल से क्या मतलब है, what is mole? So before the definition of mole, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं कि ये मोल कहाँ से आता है, ये वर्ड इसका मतलब क्या है। सो ये हमारे पास वर्ड है लैटिन से, ठीक, जिसका मतलब है, मीनिंग इसकी क्या है, मीनिंग है इसकी हीप और फाइल। और ये हीप या फाइल से क्या मतलब है? सो इसका मतलब ये है कि ढेर हो या अंबार। सो इसका मतलब है ढेर या अंबार। क्यों हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? ये हम अमाउंट के लिए यूज करते हैं। और कैसे अमाउंट के लिए? हम एटमों की एटॉमिक मासेस मास में हम नहीं ले सकते। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब हम लैब जाते हैं वहाँ पर हम क्वांटिटी या तो मोल में लेंगे या वहाँ पर हम अमाउंट जो है वो मास ऑफ द एटम या मोलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल या फार्मूला मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, हम उसके साथ जी लगाते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के साथ, और फिर वो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो मोल हमारे पास जो है, इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। ये हमारे पास क्या है? ये काउंटिंग यूनिट है। ये हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। हमारे यहाँ कुछ काउंटिंग यूनिट्स हैं। अब काउंटिंग यूनिट्स क्या हैं? इसमें काउंटिंग यूनिट्स की तरफ आते हैं। जो सबसे लोअर काउंटिंग यूनिट है वो क्या है? वो पेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू सिमिलर थिंग्स। कुछ भी हो, जैसे भी हो, ठीक, हम सिर्फ और सिर्फ दो एक जैसी चीजों को हम क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं, जोड़ा। ठीक, कोई भी हो, सपोज अ पेयर ऑफ मार्कर, यानी इसका मतलब होगा दो मार्कर, तीन नहीं हो सकते। मार्कर छोटे या बड़े नहीं हो सकते, ब्लू ग्रीन नहीं हो सकता। यहां पर हम सिर्फ पेयर की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं इससे थोड़ा सा, यानी जिसमें चीजें ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं डॉजन। सो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि 12 सिमिलर थिंग्स। जब भी बात डोजन की आती हो, हम वहां पर ये नहीं देखते कि डोजन में जितने आइटम्स हैं इनकी मास कितनी है। इनकी मास के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, इसकी क्वालिटी के हवाले से हम बात नहीं करेंगे। जस्ट हम उस चीज में जो हमने एक डोजन ली है, इसके अंदर आइटम्स काउंट करते हैं। ठीक, इसके अंदर हम सिर्फ काउंट ये जितने भी आइटम्स हैं, सपोज मैं ये कहूं 1 डजन ऑरेंज। सो 1 डजन ऑरेंज में मैंने क्या कर देना है? 1 डजन ऑरेंज में मैंने काउंट करने हैं ऑरेंज को, ना कि इनकी मास को, ना कि इनकी क्वालिटी को। सो हमारे पास वहां पर कितने आइटम्स होंगे? 12 आइटम्स होंगे। ठीक, किस चीज के? ऑरेंज के। सो वहां पर हमारे पास 12 दाने होंगे ऑरेंज के। हम इनकी मास को नहीं देखेंगे। ठीक, अच्छा, 12 के बाद हमारे पास आता है एक और यूनिट जिसको कहते हैं ग्रॉस।
सो ग्रॉस से क्या मतलब है, यहां पर मैं 2 पॉइंट्स लिखने जाऊंगा। इसका मतलब है 12,000 सिमिलर थिंग्स या हम इसको 144 सिमिलर थिंग्स कह सकते हैं। ठीक, सो ये वो यूनिट है अगर कोई ग्रॉस लेना चाहता है, ठीक, तो उसमें सिमिलर थिंग्स कितनी होंगी, वो कुछ भी हो सकता है, 144 या 12,000। अगर 1 पेयर लेना चाहता है तो इसमें 2 सिमिलर थिंग्स होगी। अगर 1 डजन लेना चाहता है तो उसमें 12 सिमिलर थिंग्स होगी। अगर वो 1 ग्रॉस लेना चाहता है तो उसमें 12 दर्जन या 144 सिमिलर थिंग्स हो सकते हैं। एक और भी है 1 रिम। इसमें हमारे पास जो है वो 500 पेजेस होती है, 500 पेजेस। हम सिर्फ हमारा काम किया है नंबर ऑफ पेजेस को काउंट करना, ना कि इनकी क्वालिटी को, ना कि इनकी मासेस को। सपोज अगर मैं अच्छी क्वालिटी पेज लेना चाहता हूं तो 1 रिम में 500 होगी। अगर कोई इसको मास ले ले तो इनकी जो मास आती है, या कैटेगरी बी या सी का जो पेज है उसकी मास आती है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस उसमें सेम होंगे। सो मोल में हम क्या पढ़ते हैं, मोल में हम काउंटिंग यूनिट्स पढ़ते हैं। यहां पर 1 मोल हम ले सकते हैं, यहां पर आप ऑक्सीजन ले लें, यहां पर आप हाइड्रोजन ले लें, यहां पर आप नाइट्रोजन ले लें, यहाँ पर आप हीलियम ले लें, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल हमारे पास जो इक्वल होगा वो हम इसको कैसे डिफाइन करने जाएंगे। ठीक, सो सबसे पहले माइंड में रखना है कि जो मोल है वो क्या है, काउंटिंग यूनिट है। हम इसमें मासेस का नहीं कहेंगे, हम इसमें सिर्फ क्या कहेंगे, इसमें हम काउंट करते हैं। अगर मैं 1 पेयर ऑफ शू ले लूं, चाहे किसी कोई भी ब्रांड हो, तो इसमें 2 ही होंगे। अगर मैं 1 डजन कोई भी चीज़ ले लूं तो वो स्टैंडर्ड है, उसमें 12 सिमिलर थिंग्स होंगी। अगर मैं 1 ग्रॉस किसी भी सब्सटेंस की ले लेता हूं तो उसमें इतने होने चाहिए। ठीक, सो इसको कहते हैं मोल की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब आते हैं इनको डिफाइन कैसे किया जाता है। सो डिफिनीशन की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी मैंने बात की कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हम AMU, जो कि इससे पहले हमने क्या किया था, डिराइव किया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 क्रॉस 10⁻⁻⁴ ग्राम। और मुझे कोई ये कहे कि आप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को या कोई भी कंपाउंड है, इनको आपने रिएक्ट करना है, तो हमारे पास जितने भी AMUs हैं, यानी यहाँ पर 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 क्रॉस 10⁻⁻⁴ ग्राम। सो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। हम इसको जितनी भी स्टैंडर्ड बैलेंस है उसके ऊपर हम नहीं ले सकते, ताकि हम लैब में इसको रिएक्ट कर सकें, इसलिए हम ज़्यादातर हेल्प लेंगे मोल से। सो अब आते हैं मोल की डिफिनीशन की तरफ। मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफिनीशन। सो डिफिनीशन जो है मोल की, नंबर फर्स्ट मैं एटमों से स्टार्ट करने जाऊंगा। एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, एटॉमिक मासेस of atoms, molecular masses of molecules, and formula masses of formula unit when expressed in gram is called मोल। ठीक, जब
एटमों की एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला यूनिट की फार्मूला मासेस के साथ हम क्या लगाएं, हम जी लगाएं, तब इसको कहेंगे मोल। दिस इज एटॉमिक मासेस, दिस इज फार्मूला मासेस एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मासेस एंड दिस फार्मूला मासेस। इसके साथ हमने क्या लगाना है, ग्राम लगाना है, तब इसको हम कहेंगे क्या, 1 मोल कहेंगे। या एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द amount of substance which contain Avogadro number of particles। पार्टिकल से मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स or ions, this is also called mole। मोल को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर लें, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सो यहां पर कुछ और भी डिफिनेशंस हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, यहां पर एटॉमिक मासेस से मतलब रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ठीक। यहां पर एटॉमिक मासेस से क्या मतलब है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम्स। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लें तो क्या बन जाता है, अगर हम मॉलिक्यूल्स की मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। हमने यहां पर एटॉमिक मासेस यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स को ग्राम में एक्सप्रेस किया है, इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, which is also called 1 mole, ठीक। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसके साथ हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर देना होगा, तो फिर बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर इसको हम ग्राम में प्रेजेंट कर लें, एक्सप्रेस कर लें, तो ये बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम फार्मूला मास, अगर हम फार्मूला मासेस ऑफ फार्मूला यूनिट को ग्राम के साथ एक्सप्रेस कर लें, तो ये बन जाता है ग्राम फार्मूला मास। अब ये तीनों जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 मोल के, क्योंकि इसको हमने ऊपर डिफाइन किया। यहां पर हमने ये बात पढ़ी, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम, this is called 1 mole। molecular mass of molecule when it's expressed in gram, this is also called 1 mole। and when formula mass of formula unit expressed in gram, this is also called 1 mole। so इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, it is called 1 mole। ग्राम एटॉमिक मास of an atom, it is called mole। ग्राम molecular mass of molecule is called 1 मोल। सो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक
मास ऑफ एटम, ये हमारे पास इक्वल होगा मोल का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी हमारे पास इक्वल होगा मोल का। और ग्राम फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट, ये भी हमारे पास इक्वल होगा 1 मोल का। ठीक, सो आपके साथ नंबर्स ऑफ डेफिनेशंस आई है। सबसे पहले आपने समझना है कि मोल क्या है। हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है, यहाँ पर हम मास को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। काउंटिंग यूनिट से मतलब यहाँ पर मैंने काउंटिंग यूनिट के कुछ नंबर्स लिखे हैं। हम पेयर्स में काउंटिंग करते हैं, हम डजन में करते हैं, हम ग्रॉस में करते हैं, हम रिम में करते हैं पेजेस के हवाले से। सो 1 पेयर ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या होगा, देयर विल बी 2 सिमिलर थिंग। अगर हमारे पास एक डजन है किसी भी चीज की, तो इसका मतलब क्या होगा, वी हैव 12 सिमिलर थिंग्स। और अगर हमारे पास ग्रॉस है तो इसका मतलब क्या होगा, वी हैव 12 डजन और वी हैव 144 सिमिलर थिंग्स। फिर इसी को लेके हम डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास कुछ एटम होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इनकी मासेस भी बहुत कम होती है एमयू में, हम इनकी मासेस को एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो ये बन जाता है 1 मोल। या अगर मैं मॉलिक्यूलर मासेस को एक्सप्रेस करूं ग्राम में, या हम फार्मूला मासेस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। सो यहाँ पर मैंने अलग अलग डिफाइन किया। अब आते हैं एटमों से स्टार्ट करते हैं और फार्मूला यूनिट पर ख़त्म करते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। ठीक, सो ये आपने नोट कर देना है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट, क्योंकि मैं हर एक के हवाले से एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। यहां पर हम मास ऑफ हाइड्रोजन को नहीं छेड़ेंगे, यहां पर हम मास ऑफ ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेंगे, यहां पर हम मास ऑफ वाटर को नहीं छेड़ेंगे, यहां पर हम सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड की मास को नहीं छेड़ेंगे। जस्ट हमने काउंट करने हैं इनके नंबर्स। सो आते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ कि ये जो मोल है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स के हवाले से। और जब भी प्रेजेंटेशन हमने करनी हो, इसका यूनिट हमने निकालना हो, तो यूनिट के लिए हमारे पास क्या होगा, मोल। अच्छा, सो मोल की तरफ आते हैं, इनकी हम कंपैरिजन करेंगे। और ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना कि हम मोल को डिनोट कैसे करते हैं या इनका सिंबल क्या है। सो ये है हमारे पास वो भी मोल, लेकिन सिंबल में हम ई स्किप करते हैं। अब आते हैं जो सबसे लाइटेस्ट जो एटम है हाइड्रोजन, ठीक, उसकी तरफ आते हैं। हाइड्रोजन की AMU में जो मास है वो है 1 AMU। इसकी मास को मैंने क्या किया है, राउंड किया, क्योंकि इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1.008। अच्छा, इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, AMU की जगह मैंने सिर्फ G लगाया, तो ये बन जाता है 1 मोल। ठीक, इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन की मास 15.998 है, राउंड करते हैं 16 बन जाता है AMU। इसको सिर्फ ये AMU की जगह मैंने क्या लिखना है, ग्राम, और ये भी बन जाता है 1 मोल। फिर जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बन जाता है वाटर। वाटर की मास क्या है, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट के हवाले से। 18 AMU की जगह मैं 18 ग्राम मेंशन करने जा रहा हूं, ये बन जाता है 1 मोल। या अगर मैं
सोडियम की बात कर लूं तो सोडियम की जो मास है, सोडियम मेटल, इसकी मास है एक सोडियम मेटल की, तो वो है 23 AMU। ये भी मैंने राउंड लिखा है। AMU की जगह मैं ग्राम लिखता हूं, तो ये बन जाता है 1 मोल। इसके साथ अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूं, एक क्लोरीन की मास जो है वो आ जाती है 35.5 AMU। इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। AMU की जगह आप ग्राम लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है 1 मोल। और जब क्लोरीन और सोडियम आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है NaCl। इसकी मास जो है वो 58.5 AMU है और AMU को ग्राम में एक्सप्रेस करने से ये भी बन जाता है 1 मोल। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। 1 मोल से मतलब हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहां पर आइसोलेट एटम मैंने मेंशन किया है। 1 मोल ऑफ आइसोलेट ऑक्सीजन। सो इसकी तरफ आते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन एटम आपने लिखना होगा। 1 मोल ऑक्सीजन एटम आपने लिखना होगा। साथ में यहां पर H2O आ गया। सो H2O एटम नहीं है, फार्मूला यूनिट नहीं है, इट इज अ मॉलिक्यूल। सो मैं लिखने जाऊंगा H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक, यहां से हमें पता चल रहा है कि नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है। इसकी तरफ आते हैं। जो सोडियम है, तो सोडियम यहां पर आइसोलेट मैंने मेंशन किया है, सोडियम एटम। यहां पर क्लोरीन आइसोलेट एटम है, तो यहां पर मैं लिखने जाऊंगा क्लोरीन एटम। लेकिन जैसे ही ये दोनों कंबाइन होते हैं तब हमारे पास बन जाता है क्या? NaCl। इट इज आयोनिक कंपाउंड। इसको हम मेंशन करते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक, सो यहां पर H2O के मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, यहां पर मैं लिखूंगा NaCl क्या है? इट इज फार्मूला यूनिट। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 ग्राम इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर आप देखें, हाइड्रोजन जो हमने लिया है, हाइड्रोजन, वो कितने हाइड्रोजन एटम लिए हैं? 1, इसलिए यहां पर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, इसलिए यहां पर 1 है। वाटर कितने हैं? 1, इसलिए यहां पर 1 है। सोडियम 1, इसलिए यहां पर 1 है। क्लोरीन 1, इसलिए यहां पर 1 है। और साथ में NaCl को देखें तो यहां पर भी 1 है, तो यहां पर 1 मोल होगा। AMU की जगह आप ग्राम लिखें। दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है। दिस इज ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। सो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 है। सो 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। सो यहां पर आप ये लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास। सो मैं GA लिखने जाऊंगा एटॉमिक मास के लिए, मोलिकुलर मास के लिए मैं M लिखने जाऊंगा और फार्मूला मास के लिए मैं F लिखने जाऊंगा। सो इस कॉलम में ये सारी चीजें मौजूद है और ये सारे हमारे पास क्या है? दे आर मोल्स। अब 1 मोल में या सिंपल 1 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 16 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? या इसी तरह 18 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? या इसी तरह 23 ग्राम में सोडियम के कितने
एटम्स हो सकते हैं, या 58.5 ग्राम में NaCl के कितने यूनिट्स हो सकते हैं, सो उसकी तरफ हम जाएंगे एवोगैड्रो नंबर की तरफ। एवोगैड्रो नंबर ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। यहाँ पर हम सिर्फ वो नंबर पढ़ेंगे कि 1 मोल में इसके अंदर कितने सब्सटेंस होते हैं। इससे पहले हमने पेयर पढ़ा, डोजन पढ़ा, ग्रॉस पढ़ा। सो आप वहाँ से एक ही काउंटिंग यूनिट उठाए और उसको कंपेयर कर ले। ठीक, यहाँ पर सब की जो यूनिटी है वो 1 है। सो इसके साथ साथ अगर हम देखें वहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट है। सो मॉलिक्यूलर मासेस के साथ हमारा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नंबर हम पढ़ेंगे, और नंबर कौन सा? काउंटिंग नंबर। सो इसी को हम आगे लेके जाएंगे एवोगैड्रो नंबर की तरफ। एवोगैड्रो नंबर क्या है और ये हमें क्या शो करता है? एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम प्रेजेंट करते हैं एक सिंपल सी सिंबल के साथ, प्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेड बाय Na. A, Avogadro, N stand for number. So, the total number of particles present in 1 mole of any substance is called Avogadro number. इसको कैसे डिफाइन करने जाएंगे? Definition: the total numbers of particle, the particles may be atoms, ये एटम्स हो सकते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये हमारे पास आयंस हो सकते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल of any substance, the total number of particle present in 1 mole of any substance is called Avogadro number. Avogadro number की definition क्या है? अच्छा, सो अब आते हैं एवोगैड्रो नंबर से मतलब क्या है। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, सो वो हम इस मोल की बात करेंगे। और कौन कौन से पार्टिकल्स? दीज आर पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड को हम आयंस से प्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? Numerical value is 6.023 cross 10 power 23 particles। अपने माइंड में ये जरूर रखना कि पार्टिकल से मतलब एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है और आयंस भी है। सो इतने ज्यादा पार्टिकल 1 मोल के अंदर रह सकते हैं। सो ये वो नंबर है। सपोज अगर हम पेयर की बात कर लें तो पेयर जो भी हो, किसी भी चीज की हम पेयर लें, वहां पर 2 चीजें होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम नहीं हो सकते। अगर हम डोजन की बात कर ले, वहां पर हम काउंट करेंगे कितने नंबर को? 12 नंबर्स को। 12 से ज्यादा को हम डोजन नहीं कहेंगे, 12 से कम को हम डोजन नहीं कहेंगे। सो मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयंस हो। सो अब इसी सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं और मैं एक सिंपल सा यहां पर मेंशन करने जाऊंगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो सकते हैं? 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। यहां पर लिखने जाऊंगा
हाइड्रोजन एटम्स, यानी 1 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के इतने एटम्स होंगे। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं तो ऑक्सीजन के लिए क्या है 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। अगर मैं वाटर की बात कर लूं तो यहां पर आएगा 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। यहां पर क्या है वाटर है तो यहां पर मैं लिखूंगा H2O मॉलिक्यूल्स। अब सोडियम की तरफ आते हैं। 1 मोल में कितने सोडियम के एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर। इन सब को हम क्या कहेंगे एवोगैड्रो नंबर। सो सोडियम एटम्स 23 ग्राम में कितने हो सकते हैं इतने ही, यानी एवोगैड्रो नंबर ही। या अगर मैं क्लोरीन एटम की बात कर लूं तो वो भी हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्लोरीन एटम्स हो सकते हैं। या लास्ट में चूंकि ये हमने फार्मूला यूनिट पढ़ा सो यहां पर 1 मोल ऑफ NaCl में कितने फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl हो सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो नंबर की तरफ अच्छा सो NaCl जो है फार्मूला यूनिट है वो भी हमारे पास इक्वल है 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। लेकिन यहां पर मैं क्या लिखने जाऊंगा जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है H2O मॉलिक्यूल्स। सो NaCl भी एक बड़ा कंपाउंड है, इसके लिए लिखेंगे क्या NaCl फार्मूला यूनिट्स। अब यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आपने इस हर पॉइंट पर इक्वलिटी साइन लगा लें। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं। अगर मैं यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम मेंशन करता हूं तो इसकी मास होगी 2 ग्राम और यहां पर होगा 2 मोल्स, यानी इस तरह। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2 हाइड्रोजन, इसकी मास कितनी है 2 AMU। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 2 मोल्स। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि 2 ऑक्सीजन, इसकी मास होगी एक ऑक्सीजन की 16, 2 की आ जाती है मास 32 AMU। एक्सप्रेस कर ले ग्राम में 32 ग्राम, ये भी हमारे पास फिर हो जाएगा 2 मोल्स। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एक वाटर मॉलिक्यूल की मास है 18, 2 की मास आ जाएगी कितनी 36 AMU। एक्सप्रेस कर ले ग्राम में और यहां पर हमारे पास ये भी आ जाएगा 2 मोल्स। सो ये जो मोल है यहां पर हमने यूनिटी बनाई है, ये यूनिटी असल में हम वो पार्टिकल का रिजल्ट है। पार्टिकल जो भी है 1 एटम हाइड्रोजन, यहां पर मैंने मेंशन किया 2 एटम हाइड्रोजन, ये इक्वल है 2 मोल्स, वो इक्वल है 1 मोल। फिर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं यहां पर मेंशन करूं 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं यहां पर मेंशन करूं 2 मोल्स ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर।
अगर मैं 2 मोल्स वाटर की बात कर लूं तो यहां पर भी होगा 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर क्या है? ऑक्सीजन एटम्स। और यहां पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि 1 ग्राम भी 1 मोल के बराबर है, 16 ग्राम भी 1 मोल के बराबर है। ये हम 1 जो है, ये जो मोल के साथ 1 लगा हुआ है, ये हमने यहां से लिया है। यहां हमने यूनिटी को मेंशन किया है, तो ये भी हमारे पास यूनिटी ही होगा। ठीक। सो इसी के बेस पर आगे हम कुछ कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल की कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।